एक सोल्जर जो अपनी इमेज सुधारने के लिए कुछ साथियों के साथ अमेज़न फॉरेस्ट की उस जगह पर चला जाता है जहां पर दुनिया की सबसे खतरनाक छुपी हुई बीमारियां और कुछ ऐसे ट्राइब के लोग पाए जाते हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाते थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है पर्सी नाम की एक सोल्जर को दिखाते हुए जो अपने साथियों के साथ फॉरेस्ट के अंदर हिरन पकड़ने का गेम खेल रहा था। इस पूरे प्रोसेस में उन्हें जल्द से जल्द हिरन को मारना होता है। सभी को ये बात पता होती है कि पर्सी का निशाना बहुत ही तेज है। पर्सी ने तो अब यहाँ बहुत ही बारीकी से उस हिरन के ऊपर निशाना लगाया और अपने बाकी सोल्जर्स से पहले ही गेम जीत गया। सभी को लगता था कि पर्सी एक न एक दिन बहुत आगे जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि बाकी सोल्जर्स की तरह पर्सी ने आज तक एक भी मेडल नहीं जीता होता। उस समय मेडल द्वारा ही सोल्जर्स के लेवल को जज किया जाता था। अब हमें यहाँ आर्मी फोर्स द्वारा मैनेज की गई एक पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर्सी की वाइफ भी मौजूद थी और साथ ही साथ कई सोल्जर्स भी होते हैं। लेकिन सभी लोग पर्सी के बारे में ही बात कर रहे थे कि इतना काबिल होने के बावजूद उसके पास ना तो कोई मेडल है और ना ही उसे कोई पुरस्कार मिला है। एक्चुअल बात होती है कि पर्सी अपने फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुका है। पर्सी के फादर एक बहुत ही बड़े गैम्बलर और ड्रिंकर थे। इन्हीं चीजों की वजह से लोग पर्सी को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन पर्सी को जुनून था कि उसे कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे सभी लोग चुप हो जाएं। उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं कि एक खतरनाक एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा है। अब एक दिन पर्सी को जॉर्ज नाम का उसका एक सीनियर अपने पास बुलाता है। जॉर्ज ने पर्सी को सारी बातें समझाई कि किस तरीके से अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो बड़े पैमाने पर ना तो मैप पर मौजूद है और ना ही उसे किसी ने एक्सप्लोर किया है, लेकिन वो हिस्सा बोलिविया और ब्राजील के बीच में आता है। तो अब उन दोनों कम्युनिटी के बीच जंग छिड़ रही है कि वो प्लेस कौन लेगा। तो इसीलिए दोनों कम्युनिटीज ने यूके से मदद मांगी है कि वो इसे रिजॉल्व करे और आगे कोई डिसीजन बताए। लेकिन कुछ भी करने से पहले उस अनजान जगह की जांच पड़ताल करनी होगी। ये देखना होगा कि उस जगह पर जो अफवाहें फैली हुई हैं कि उस जगह पर खतरनाक वायरसेस के साथ साथ ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों तक का मांस खा जाती हैं। इसीलिए अब जॉर्ज ये इम्पॉसिबल मिशन पर्सी को देना चाहते थे, क्योंकि पूरे फोर्स में वही एक सोल्जर है जो इसे करने की एबिलिटी रखता था। जॉर्ज ने तो वादा भी किया कि अगर वो इस मिशन को कंप्लीट करेगा तो वो उसके सोल्जर लेवल को काफी बढ़ा देगा और उसे पुरस्कार भी दिलवाएगा। इनफैक्ट पर्सी यही तो चाहता था कि उसकी इमेज सुधर जाए, तो इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे इस मिशन पर जाने के लिए हाँ कर दिया। इस पूरे मिशन में पर्सी को ना ही सिर्फ उस जगह की इंस्पेक्शन करनी है, बल्कि उसे हर एक मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता करना है जो उस जगह पर मौजूद है और आज तक किसी ने उसे एक्सप्लोर नहीं किया। पर्सी वहाँ से सीधा आ जाता है अपनी वाइफ के पास और उसे सब कुछ बता देता है। उसने कहा कि ये मिशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। पर्सी की वाइफ को पता था कि ये मिशन खतरनाक हो सकता है, लेकिन पर्सी अपनी फैमिली और अपनी इमेज को बनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। इसीलिए पर्सी की वाइफ उसे इस मिशन के लिए काफी मोटिवेट भी करती है। कुछ ही दिनों के अंदर अब पर्सी निकल पड़ा था अपने उस खतरनाक मिशन के लिए, लेकिन पर्सी ने एक बात पर ध्यान देना भूल गया था कि उस जगह पर आज तक जो भी गया वो वापस कभी लौट कर ही नहीं आया। फिलहाल तो वो अमेज़न फॉरेस्ट में जाने के लिए एक शिप द्वारा अपना सफर तय करता है। कई घंटों तक जब पर्सी उसी शिप में मौजूद होकर ट्रेवल कर रहा होता है तो अचानक उसे एक अनजान आदमी दिखाई दिया जिसका नाम हेनरी होता है। पर्सी ने तुरंत ही हेनरी को पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि तुम मुझ पर निगरानी क्यों रख रहे हो। हेनरी बेचारा डरा हुआ पर्सी को अब सब कुछ बताता है कि वो उसकी मदद करने आया है। जॉर्ज ने ही उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वो पर्सी के ऊपर अच्छी खासी निगरानी रखे और टाइम टू टाइम अपडेट देते रहे कि पर्सी क्या कर रहा है। एक तरीके से हेनरी पर्सी की मदद करने ही आया था, लेकिन बिना उसे बताए। पर्सी शुरुआत में तो गुस्सा हो रहा था, लेकिन बाद में वो कंफर्टेबल हो गया। वो सभी अब शिप के रास्ते से ट्रेवल करते हुए एक ट्रेन में जाते हैं जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में उन्हें कनेक्ट करेगा। रास्ते में पर्सी के कई सारे साथी मिल जाते हैं और वो किसी रिवर के बारे में बता रहे थे जो अमेज़न फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच से जाती है। लोगों का मानना ये था कि उस रिवर के अंदर आज तक के पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं। ये ऐसे जानवर थे जो सालों पहले या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर इंसानी प्रजातियों ने उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है। इसके बाद तो पर्सी ये भी डिसाइड करता है कि वो जंगलों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ उस रिवर को भी एक्सप्लोर करके देखेगा ही। पर्सी, हेनरी और उसके कुछ साथी ट्रेवल करते हुए अब एक कबीले के पास आ जाते हैं। ये कबीला अमेज़न के मेन फॉरेस्ट से बाहर की तरफ रहता था। उस समय पर कबीले वाले बहुत अजीब टाइप के रिचुअल कर रहे होते हैं, शायद ही उनकी संस्कृति का एक हिस्सा था। अब उस जगह पर मैनली नाम का एक आदमी होता है जो पर्सी से मिलकर उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि वो आखिर क्या करने आए हैं और क्या करना चाहते हैं। मैनली को जब पता चला कि ये सभी फॉरेस्ट के उस फॉरबिडन इलाके में जा रहे हैं जहाँ से आज तक जाकर कोई भी वापस नहीं लौटा,
तो वो पर्सी को बताने लगा कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों की हड्डियां तक नहीं बचती। लेकिन पर्सी यहाँ बार बार जिद कर रहा था कि उसे ये मिशन करना ही है। इससे पहली बार अपने देश के लिए नहीं बल्कि ये मिशन अपने खुद के लिए करना है। अब यहाँ पर्सी के इतने जुनून को देखकर मैनली रुक नहीं पाता और उससे गाइड करता है कि किस तरीके से तुम्हें कुछ लोकल लोग चाहिए होंगे जो तुम्हें उस फॉरबिडन इलाके तक डायरेक्शन दिखा सके। हेनरी तो अब कुछ लोकल लोगों को लेने के लिए वहाँ के एक लीडर के पास चला जाता है और उससे वहाँ के रीजनल लोगों की मांग करता है। लेकिन लीडर ने भी अल्टीमेटली यही कहा कि उस जगह से तुम जिंदा बचकर नहीं आने वाले। पर्सी इन चीजों को भी इग्नोर करते हुए आसपास के कुछ लोगों को अपने टीम में मिला लेता है। यानी अब वो सब रेडी थे उस फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए। उन लोगों ने मिलकर एक छोटी सी बोट अरेंज की जो उसके ऊपर बैठकर अपना सफर तय करेंगे रिवर के बीचों बीच। अब जब कुछ घंटों के सफर के बाद वो उस लेवल की एंट्री कर चुके थे जहाँ से अमेज़न फॉरेस्ट की शुरुआत होती है, तब जाकर उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखाई देना स्टार्ट हुआ। पर्सी नोटिस करता है एक आदमी को जो कि बोट के ऊपर बैठा हुआ था थोड़ी ही दूरी पर, लेकिन आवाज देने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। अचानक झाड़ियों में से कुछ उड़ते हुए तीर उनकी तरफ आने लगे। ये तीर इतने ज्यादा नुकीले और खतरनाक होते हैं कि एक सोल्जर की बॉडी के आर पार हो गए। वो घायल सोल्जर तो पानी में गिर जाता है और पर्सी और उसके बाकी दोस्त भी इन हमलों से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस पूरे पानी के अंदर पिराना मछलियां हैं। ये मछलियां कितनी खतरनाक होती हैं हमें ही पता है। तो इसीलिए अब उस सोल्जर साथी के ब्लड को देखकर तुरंत ही सारी मछलियां उसे खाने लगी। पर्सी और बाकी साथी तो जल्द से जल्द बोट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो दूसरा सोल्जर साथी जो घायल हो चुका था वो नेट में फंस चुका होता है। ऊपर से ये पिराना मछलियां उसे बुरी तरीके से खाने लग जाती हैं। पर्सी और उसके साथी देखते रह गए, लेकिन उनका वो मेंबर मारा गया। अब अगर इस मोमेंट पर आप प्रेजेंट होते हैं और पानी के अंदर कई सारी पिराना मछलियां मौजूद होती हैं, तो फिर इन खतरनाक प्रेडेटर्स से बचा कैसे जाए। सबसे पहली बात यह आती है कि पानी में रहने वाले जितने खतरनाक जीव होते हैं जैसे कि पिराना, शार्क और कई सारे प्रेडेटर्स, तो ये सब ब्लड से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने पानी के अंदर अपना एक बूंद भी डाल दिया तो ये मीलों दूर से उसे सेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ पानी के अंदर लगातार हाथ पैर मारने पर भी उसके मूवमेंट को वो डिटेक्ट कर पाते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से उन्हें पता चलता था कि उनका शिकार कहाँ पर मौजूद है। तो सबसे अच्छा बचने का भी यही है कि अगर पानी में आप गलती से गिर गए तो एकदम स्टिल रहना है बिना कोई मूवमेंट किए। आपको जैसे ही पता चला कि पिराना यहाँ पर है तो जितना जल्दी हो सके पानी से बाहर निकल जाइए। और अगर आपके बॉडी पर कुछ चोट लग गई है और ब्लड निकल रहा है तो उस पार्ट को पानी में न डालते हुए ऊपर की तरफ रखिए। इससे खून का बहाव ज्यादा तेजी से पानी में नहीं फैलेगा। कई सारे सर्वाइवल एक्सपर्ट्स ने इस पर टेस्टिंग भी करके देखी है कि कैसे ये पिरानास ज्यादातर इंसानों को अवॉइड करते हैं। ये सारी पिरानास तब हमला करती हैं जब आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करो या फिर उनके लिए खाने पीने के रिसोर्सेज बहुत कम हो जाए। किसी भी तरीके से पानी से निकलने के बाद उनके काटे गए जगहों को अच्छी तरीके से इलाज करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उन प्रेडेटर्स की एक छोटी सी खरोच भी एक बड़े इन्फेक्शन होने का कारण बन सकती है। फिलहाल अब पानी में मौजूद वो सोल्जर तो मारा गया, इसीलिए पर्सी और उसके बाकी सारे साथी अपना आगे का सफर तय करते हैं। अब यहाँ मैनली तो एकदम अजीब बिहेव कर रहा था और उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है, यानी कि उसे कुछ बीमारी हो चुकी है जो वो सभी से बता नहीं रहा। पर्सी ने जब अपने उस लोकल गाइड से पूछा कि हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा, तब उस गाइड ने साफ बता दिया कि हमें फॉरबिडन एरिया तक पहुंचने के लिए कई हफ्ते लग सकते हैं। और अब तो पता नहीं वो गाइड भी बहुत डरने लगा था। उसने जितना इस जगह के बारे में सुना है वो इससे भी खतरनाक लग रही थी। गाइड पर्सी को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि भले उस जगह पर कई सारे गोल्ड और कई सारे ट्रेजर के भंडार मौजूद हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उस फॉरेस्ट की एक पॉजिटिव साइड है। जो अनजान और खतरनाक रहस्य वहाँ पर छुपे हुए हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। धीरे धीरे इन चीजों को सुनने के बाद सभी लोग भी काफी डरने लगे थे, बट पर्सी को अपना मिशन कंप्लीट करना ही था। अब यहाँ बहुत देर होने के कारण वो साइड वाली जमीन के इलाके पर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपना टेंट बिछाएंगे और रात वहीं पर गुजारेंगे। वो बीच में आग जला लेते हैं जो फॉरेस्ट में बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि जंगली जानवर उनके पास नहीं आएंगे। वो सब तो अब एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें भी करने लगे थे। पर्सी को तो अब कॉस्टिन से ये पता चला था कि उसकी वाइफ अब एक दूसरी जगह पर चली गई है और उसे एक और छोटा सा बेबी हुआ है। पर्सी थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि इस मोमेंट पर तो उसे अपनी वाइफ के पास रहना चाहिए था, लेकिन वो इतनी सारी खुशियां छोड़कर इस खतरनाक फॉरेस्ट में एक्सप्लोरेशन करने आ चुका है। पता नहीं वो आगे जिंदा बचकर अपनी फैमिली के पास वापस लौटकर जा पाएगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव माइंडसेट रखकर वो सुबह होने पर अपने एक्सप्लोरेशन पर निकल जाते हैं। कई दिनों तक इसी तरीके से ट्रेवल करते रहने के कारण उनके खाने पीने की सप्लाईज भी खत्म हो चुके थे। कई सोल्जर्स तो एकदम से हार मान लेते हैं कि वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन पर्सी के अंदर एक विश्वास मौजूद था। आखिरकार जो उनका मिशन था कि रिवर को फॉलो करते हुए एक ऐसे वाटरफॉल के पास पहुंचना जो शायद अमेज़न फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा है, वो सभी उस जगह पर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश होने लगे। पर्सी जब वहां से निकलकर जमीन पर जाता है तो उनका गाइड कहने लगा कि मेरा काम यहीं तक था, मैं अब वापस यहाँ से चला जाऊंगा। अब पर्सी को वहां पर एक जंगली भालू दिखाई दिया जिसे कि वो तुरंत ही
शूट करके मार देता है। ये इसीलिए क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अब पर्सी जब उस जगह पर थोड़ी एक्सप्लोरेशन कर रहा था तभी उसे जमीन पर मटके के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं। ये टुकड़े बहुत ही साल पुराने लग रहे थे जो ऑब्वियसली किसी इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। इससे पर्सी को इतनी बात कंफर्म हो जाती है कि भले ही यूके के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं लेकिन कई सालों से यहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। फिलहाल पर्सी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी लेकिन खाने पीने की कमी होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब पर्सी जब कंट्री में इंटर कर रहा था तो सारे ब्रिटिश पीपल उसका अच्छी तरीके से स्वागत करते। इनफैक्ट वो तो अब पर्सी को बहुत ही ज्यादा बहादुर एक्सप्लोरर मारने लगे थे जिसकी वजह से पर्सी के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ चली थी। ऑब्वियसली पर्सी उस जगह से जिंदा लौट कर आया था जहाँ पर आज तक कोई ब्रिटिश पीपल गया ही नहीं। अब यहाँ पर्सी के इस बहादुर काम के कारण जेम्स नाम का एक बड़ा एक्सप्लोरर उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। जेम्स ने पर्सी द्वारा लिखे गए कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़े थे पर यहाँ जेम्स ने भी बताया कि उसने भी कई साल पहले अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी बट उनके लोग इसमें कामयाब नहीं हुए। तो इसीलिए जेम्स अब यहाँ पर्सी को स्पॉन्सर करता है कि वो अमेज़न फॉरेस्ट के सारे इलाकों का एक मैप बनाए और ये प्रूफ करे कि वहाँ पर एंशिएंट ट्राइब के लोग रहते हैं कि नहीं। पर्सी जेम्स का ऑफर एक्सेप्ट करता है और कहता है कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए किसी को पता ना चले। अगले दिन हॉल में पर्सी अपने एक्सप्लोरेशन का रिजल्ट दिखाने के लिए सभी को सामने बुलाता है। पर्सी ने बताया कि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर कई राज छुपे हुए हैं। इसमें सबसे पहली चीज है वो एंशिएंट सिटी जहाँ पर कई साल पुराने जमीन के अंदर दफने ट्रेजर मौजूद हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्सी ने उन मटकों के टुकड़ों को दिखाते हुए ये बताया कि उस जगह पर ऐसे एंशिएंट ट्राइब के लोग का एग्जिस्टेंस हो सकता है जो हमारे एक्चुअल में पूर्वज हो और अगर उन सभी को एक्सप्लोर कर लिया तो हम इंसानी प्रजाति की हिस्ट्री के बारे में कई सारी चीजें जान पाएंगे। इनफैक्ट इंसानों के बारे में एक नया चैप्टर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर इंसानी बनावट की बेशुमार इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट ऑब्वियस बात थी कि पर्सी की इस सारी चीजों के अगेंस्ट कई लोग होते हैं। उन्हें ये लगता था कि पर्सी पागल हो गया है और जानबूझकर झूठी खबरें फैला रहा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि पर्सी कभी अमेज़न फॉरेस्ट में गया ही नहीं, वो आधे रास्ते से ही लौट गया और यहाँ अपनी प्रमोशन के लिए सारी चीजें कर रहा है। इस बात से पर्सी को बहुत ही ठेस पहुंची। उसने तो अब ये चैलेंज ले लिया कि वो उन सारी चीजों को प्रूफ करेगा जो उसने कहा है, यानी उस लॉस्ट सिटी को ढूंढना जो कि ट्रेजर से भरी पड़ी है और अपने पूर्वज यानी कि उस एंशिएंट ट्राइब के बारे में पता लगाना। कोई पर्सी के ऊपर भरोसा नहीं करता लेकिन कॉस्टेन उसका साथ देने के लिए रेडी हो गया। यहाँ तक कि जेम्स, मैनली और कई सारे सोल्जर्स उसका साथ देते हैं इस मिशन के लिए। पर्सी अब अपने घर पर आकर वाइफ को नए मिशन के बारे में बताता है बट इस बार उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उनकी फैमिली बढ़ रही है लेकिन पर्सी उनके साथ नहीं रह रहा। इनफैक्ट अब तो पर्सी की वाइफ ने कहा कि वो उसके साथ चलेगी। उसे भी नेविगेशन के बारे में थोड़ी नॉलेज है और वो उसकी हेल्प कर सकती है। बट पर्सी कहने लगा कि वो फॉरेस्ट बहुत खतरनाक है, तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो कमजोरी बन जाओगी। इन्हीं बातों के ऊपर पर्सी और उसकी वाइफ की बहस छिड़ जाती है लेकिन पर्सी ने जो ठान लिया है वो उसे करके ही रहेगा। अगले दिन से ही वो अपनी पूरी टीम के साथ फॉरेस्ट में चला गया सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। पर्सी के उस लंबे सफर पर मैनली, कॉस्टीन, जेम्स, मर्री और कई सारे साथी होते हैं, यानी कि वो सब पर्सी के ऊपर विश्वास करते थे और उसका हर मोमेंट पर साथ देने का डिसाइड करते हैं। वो सभी सबसे पहले बोट के थ्रू उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर्सी ने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था। वहां तक कैसे पहुंचना है ये बातें पर्सी को अच्छी तरीके से पता चल चुकी थी। अब पास ही में पहुंचने के बाद उन्हें एक किनारा दिखाई देता है। उस किनारे के जैसे ही वो पास गए तभी अचानक कई सारे तीर चलने लगे होते हैं। सभी लोग काफी डरने लगे लेकिन पर्सी को पता चल गया कि जरूर ये पास ही वाले ट्राइब के लोग होंगे। पर्सी सबसे पहले अपने साथियों को शांत करता है और फायरिंग कोई भी नहीं करेगा। इससे वो ट्राइब के लोग काफी डर जाएंगे और हम पर हमला करना रोकेंगे नहीं। पर्सी उन सारे ट्राइब वाले लोगों को बहुत ही सावधानी से हैंडल कर रहा था और एक शांतिपूर्वक गाना भी गा देता है। इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद ट्राइब के वो सारे लोग ज्यादा एग्रेसिव बिहेव नहीं कर रहे थे, उन्होंने हमला भी करना बंद कर दिया था। पर्सी धीरे धीरे उनके पास जाता है कुछ बातें करने के लिए। मरी नाम का वो मोटा आदमी तो सभी को रोक रहा था क्योंकि वो ट्राइब के लोग किसी को नहीं समझते, बट पर्सी के अच्छी तरीके से बात करने पर वो उन्हें कुछ नहीं करते और अपने कबीले में लेकर जाते। कबीले में उनका एक चीफ था जिससे कि पर्सी आगे की बात करने वाला था। मरी और बाकी सारे साथी जब कबीले में इंटर करते हैं तो मरी एकदम से चौंक गए क्योंकि ये कबीले तो आदमखोर हैं, यानी ये इंसानों, जानवरों और किसी को भी नहीं छोड़ते, तो फिर इनके ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मरी तो अब पर्सी के साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो बोट के पास किनारे पर ही रुकता है। अब पर्सी कबीले के चीफ से मिलने के लिए चला गया और उनसे पूछता है वो लॉस्ट सिटी जहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स रखे गए हैं। उन्हें ये अंदाजा है कि ये एंशिएंट सिटी कहीं न कहीं इसी रेन फॉरेस्ट में मौजूद है। लेकिन जब चीफ से पूछा गया तो वो कहने लगे कि हमने भी इस बारे में सुना है लेकिन आज तक हम में से भी कोई वहां पर गया नहीं। ये तुम्हें वही ट्राइब वाले लोग बता सकते हैं जो हमसे पहले यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो सबसे ज्यादा एंशिएंट ट्राइब के लोग उन्हें मिल ही सकते थे, शायद वो उन्हें ट्रेजर की तरफ लेकर जाए। पर्सी ने पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि वहाँ कैसे पहुँचना है। चीफ भी उन्हें डायरेक्शन समझा देते हैं और शायद अब थोड़ा आराम करने के बाद पर्सी और उसके सभी साथी उसी जगह पर जाने के लिए निकल गए। मरी तो बार बार यही कह रहा था कि हमें वापस चलना चाहिए। इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। सभी लोग अब वापस से नाव में बैठ गए ये सोचकर कि आगे का रास्ता एकदम सेफ होगा। यहाँ मरी ने ऑलमोस्ट खाना खत्म कर दिया था। अब बहुत कम दिनों के लिए ही खाना बचा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि मरी इस खतरनाक जगह पर भी कितना केयरलेस है। अब जब आगे बढ़ते हुए पानी का बहाव एकदम तेज होने लगा तो पर्सी मरी को कहता है कि तुम ज्यादा हिलो मत। वो बोट के एकदम कोने पर खड़ा था जिससे कि बोट का बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन मरी तो किसी की भी नहीं सुनता और लगातार हिलते जा रहा था। उनका तो फूड से भरा हुआ एक बैकपैक पानी में गिर गया था। झटका लगने पर मैनली भी पानी में चला जाता है। मरी भी बेचारा बोट को पकड़कर लटका हुआ था और बोट को टेढ़ा कर रहा होता है। अब यहाँ मैनली और मरी एक साथ मिलते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। पर्सी ने भी बोट को किनारे पर ला दिया था और वो मरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। बेचारे मरी को पैर में कई सारी पिरानास ने काट लिया था, यानी इस कंडीशन में वो उनके साथ तो ट्रेवल नहीं कर सकता और तो और इन्फेक्शन ज्यादा ना हो इसीलिए मरी की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी था। यानी पर्सी का जो मिशन इतनी तेजी से चल रहा था उसके ऊपर कुछ समय के लिए स्टॉप लगा दिया है मरी ने अपनी केयरलेसनेस के कारण। अब यहाँ उनके सारे फूड सप्लाईज खत्म हो चुके थे और ऐसा लग रहा था पर्सी को कि उसका मिशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो इस तरीके से मरी को अकेला नहीं छोड़ सकते इस पूरी कंडीशन में। तो इसीलिए पर्सी मैनली और कॉस्टिन के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो पास ही वाली ट्राइब से मदद लेगा और कुछ फूड सप्लाई लेकर वापस अपने घर चला जाएगा। इनफैक्ट पर्सी के पूरे प्लान पर पानी फिर गया था और ये सिर्फ उस मोटे मरी की वजह से हुआ है। मिशन बंद करके निराश होकर वापस अपने घर पर लौटने के बाद पर्सी अपने सबसे छोटे बेटे से मिलता है। पर्सी ने तो ऑलमोस्ट अपने बेटों के साथ ज्यादा टाइम बिताया भी नहीं था, वो तो एक्सप्लोरेशन पर ही हमेशा बिजी रहता है। अब पर्सी यहाँ पर रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में आता है और वहाँ अपनी सफाई देता है कि उसने मिशन में क्या किया। पर्सी ने हेड मेंबर से साफ कहा कि हम अपने मिशन की एकदम शेड्यूलिंग पर जा रहे थे, लेकिन मरी के केयरलेसनेस के कारण हमें ये मिशन बंद करना पड़ा। हमारे फूड सप्लाईज खत्म हो चुके थे और हमारे पास एक घायल मेंबर था। इस तरीके से वो और ज्यादा स्लो हो जाते और उन्हें खतरा भी रहता। लेकिन यहाँ पर मरी जो उस मीटिंग में मौजूद था वो तो उल्टा ही कहता है। उसने हेड मेंबर से कहा कि पर्सी के पास कोई भी प्लान नहीं था और पूरे प्रोसेस के दौरान जितनी भी चीजें उन्होंने एक्सप्लोर की उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो एंशिएंट सिटी आज भी मौजूद है। यानी कि पर्सी साफ साफ झूठ बोल रहा है। लेकिन कॉस्टिन और मैली जो कि पर्सी के साथ थे वो पर्सी का साइड ले रहे होते हैं। उन्होंने हेड मेंबर को साफ बताया कि मरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था मिशन के ऊपर और उसी की वजह से हमें बीच रास्ते में मिशन छोड़ना पड़ा। मरी उन सारे हेड मेंबर्स में से एक होता है इसीलिए उसकी बात मानी जा रही थी। वो तो पर्सी से माफी भी मंगवाने लगा कि ये मिस्टेक उसकी वजह से हुई है, लेकिन पर्सी बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसने इन सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया। इनफैक्ट वो जियोलॉजिकल सोसाइटी से भी रिजाइन दे देता है। पर्सी अब सीधा चला गया अपने घर की तरफ अपनी वाइफ और बेटे के पास। पर्सी की वाइफ को अब एक लेटर मिला था मिलिट्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि एक जंग होने वाली है जिसमें कर्नल ने तुम्हें इनवाइट किया है। पर्सी को जब ये बुलावा आया तो वो इस पर जाने के लिए तुरंत ही रेडी हो गया क्योंकि ये उसके देश के प्रति उसकी सेवा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर्सी का बड़ा बेटा जैक उससे बहुत ही ज्यादा नाखुश था क्योंकि पर्सी अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देता और हमेशा कभी एक्सप्लोरेशन तो कभी आर्मी में बिजी रहता है। पर्सी ने उसे समझाया कि ये उसके देश के प्रति उसका प्यार है, लेकिन जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तो पर्सी को इस तरीके से बोलने लगता है कि आप कोई भी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाए। पर्सी ने जाने अनजाने में अपने बेटे को स्लैप कर दिया। बाद में पर्सी की मदर जैक को समझाती है कि यही उसके फादर की डेस्टिनी है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। पर्सी तो अब यहाँ अंदर से एकदम हारा हुआ फील कर रहा था, लेकिन फिर भी इन चीजों के बावजूद वो आर्मी में गया और उस जंग को अंजाम देने लगा। कई महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं और उनकी सेना ने ऑलमोस्ट ये जंग जीत ली थी। यहाँ पर्सी को अपने एक सबऑर्डिनेट से पता चला था कि मरी जिसने की लास्ट टाइम पर्सी का मिशन खराब किया था उसने एक बार फिर अपने कुछ साथियों के साथ फॉरेस्ट के अंदर जाकर उस लॉस्ट सिटी को ढूंढना स्टार्ट किया होता है। लेकिन कुछ समय बाद ही हार मानकर मरी वापस लौट गया। यानी कहीं न कहीं मरी भी बिलीव करता है कि वो लॉस्ट ट्रेजर वाली सिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब पर्सी के कैंप में एक ओल्ड लेडी थी जो कि लोगों को देखकर उनका भविष्य बताती है। जैसे ही पर्सी का उसने हाथ देखा तो पता चला कि तुम्हारे अंदर एक रिग्रेट है जो कि तब तक नहीं खत्म होगा जब तक तुम उसे पा नहीं लेते। वो लेडी वही बोलना चाहती थी कि पर्सी अपने एक्सप्लोरेशन को अंजाम अभी तक नहीं दे पाया और अगर ये वो नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी उसे रिग्रेट तो रहेगा ही।
अगले दिन उनका फाइनल अटैक होने जा रहा था दुश्मनी सेना के ऊपर। पर्सी ने अपने सारे सैनिकों को काफी मोटिवेट किया कि तुम अपनी फैमिली और कंट्री के लिए लड़ो, इसमें चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए लेकिन हम अपनी कंट्री में एनिमीज को घुसने नहीं देंगे। कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने एनिमीज के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी पता चला कि पर्सी को एक गोली लग चुकी है जिससे कि वो एकदम घायल हो गया था। जल्द से जल्द पर्सी को मेडिकल कैंप में शिफ्ट किया गया और उसे ट्रांसफर कर देते हैं अपने घर की तरफ। पर्सी की आंख पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी और शायद वो आगे चलकर अच्छे से देख भी नहीं पाएगा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी वाइफ से कहा कि इन्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। अब ना तो वो कोई आर्मी में जा सकते हैं और ना ही एक्सप्लोरेशन पर। एक तरीके से पर्सी की जिंदगी पर फुल स्टॉप लग चुका था। वो रिग्रेट तो अब शायद उसकी जिंदगी भर हमेशा ही रहेगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी पर्सी इमेजिन नहीं कर सकता कि आगे चलकर वो ऐसे रहस्यों को ओपन करेगा जो कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। अब कुछ सालों बाद पर्सी रिटायर हो जाता है और कई इंटरव्यूअर्स उसकी लाइफ के बारे में पूछने आए थे। वो जर्नलिस्ट तो अब पर्सी से पूछता है कि आपने एक्सप्लोरेशन करना बंद क्यों कर दिया। पर्सी का सिंपल जवाब था कि उसने अपने फैमिली के साथ रहने का डिसाइड किया है और अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो कहीं नहीं जाना चाहता। पर वो जर्नलिस्ट बताता है कि आपने जितनी भी एक्सप्लोरेशन की है उन्होंने यूथ को काफी ज्यादा इंस्पायर किया है। इनफैक्ट अब तो अमेज़न के जंगलों में इतने सारे एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली एक डॉक्टर द्वारा फंडेड एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोरेशन। इस एक्सप्लोरेशन में हर एक ग्रुप के मेंबर शामिल हुए हैं जो कि उसी एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रेजर को ढूंढेंगे जो आपने ढूंढना स्टार्ट किया था। एक समय पर पर्सी फील कर पा रहा था कि वो उस एक्सप्लोरेशन पर जाए, बट अब उसके पास फैमिली के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हमें तो अब फॉरेस्ट में उसका बेटा जैक दिखाया जाता है जो कि हिरन को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। थोड़ी देर में पर्सी अपने बेटे जैक के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है जिससे कि उसने बहुत साल पहले फॉरेस्ट में से ट्राइब वालों के पास पाया था। जैक ने तो अपने फादर से पूछ ही लिया कि आप बिलीव करते हो कि वो लॉस्ट सिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और अगर मौजूद है तो कोई वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाया। पर्सी अपने बेटे को निराश होकर कहता है कि मेरा वो ख्वाहिश थी कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूं, लेकिन अब मैं फैमिली के अंदर बंद चुका हूं। जैक को अपने फादर के सपनों के बारे में पता था, इसीलिए वो अपने फादर को ही कन्विंस करने लगता है कि वो भी उसके साथ एक्सप्लोरेशन पर चलेगा अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर उस लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने के लिए। पर्सी के मन में एक जिज्ञासा जागने लगी और वो ट्राई करता है कि वो वापस से एक्सप्लोरेशन चालू करे, नहीं तो ये रिग्रेट कभी उसकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। जैक भी अपनी मदर से परमिशन लेने चला गया कि उसे अपने फादर के साथ जाना है एक्सप्लोरेशन पर। शुरुआत में मदर मना कर रही थी, लेकिन जैक ने उन्हें मना ही लिया, यानी अब पर्सी जैक के साथ उस एक्सप्लोरेशन पर जा सकता है। वो दोनों अपने आप को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करते हैं और पर्सी ने उस लॉस्ट ऑफ सिटी ऑफ गोल्ड की एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया मिशन वापस से रिस्टैब्लिश किया था। पर्सी ने तो अपने पुराने दोस्त कॉस्टिन को भी वहां बुलाया होता है। कॉस्टिन शुरुआत में मना कर रहा था क्योंकि वो अब फैमिली मैन बन चुका है, उसके पास वाइफ और बच्चे मौजूद है, लेकिन इतने समय बाद भी पर्सी के अंदर इतनी ज्यादा जोश देखकर कॉस्टिन उसकी टीम में शामिल हो गया। ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने इस बात के लिए हाँ कर दी होती है और वो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए फंडिंग भी करेंगे, यानी अब उन्हें पूरी जोश के साथ अमेज़न फॉरेस्ट में जाना है और उस अनजानी ट्रेजर से भरी हुई जगह को ढूंढना है। बिना देरी किए अब पर्सी अपने बेटे जैक और कई सारे एक्सप्लोरर्स के साथ निकल पड़ा था उस लंबे सफर के लिए। जितनी भी सारी जगह पर्सी पहले ही एक्सप्लोर कर चुका था उसे वो बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। रास्ते में हर एक चीज पर्सी अपने बेटे जैक को बताते जा रहा था ताकि आगे चलकर वो एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सके। कई दिनों तक तो उन्हें पानी के रास्ते से ही आगे बढ़ना पड़ा और थोड़े दूर तक जाने के बाद पर्सी और उसके साथियों को वही ट्राइब के लोग मिल गए जिन्होंने लास्ट टाइम पर्सी की मदद की थी। ट्राइब वाले बहुत अच्छी तरीके से उनका वेलकम कर रहे थे, यहाँ तक कि उनका चीफ पर्सी को पहचान गया था। ये सारी चीजें जैक भी देख रहा होता है और उसे पता चल रहा था कि उसके फादर ने कितनी सारी चीजें अचीव की हैं। भले ही अभी तक वो लॉस्ट सिटी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस जर्नी में उन्होंने कई सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं। अब ट्राइब वालों के अच्छी तरीके से गाइड करने के बाद वो उस मेन रीजन तक जाने लगे जहां अंदाजा था कि उनसे भी एंशिएंट ट्राइब रहते हैं। हो सकता है कि वो एंशिएंट ट्राइब जो कि इंसानों के पूर्वज हो सकते हैं उन्हें उस लॉस्ट सिटी के बारे में पता हो। पर अब उस जगह से आगे बढ़ने के लिए पर्सी के बाकी सारे साथी बैकआउट कर जाते हैं, लेकिन पर्सी अब किसी हालत में ये मिशन बंद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने बेटे जैक के साथ आगे का सफर तय करता है। अचानक उस रीजन के पास आने पर उन्हें एक और ट्राइब के लोग दिखाई दिए जो बाकियों से काफी अलग होते हैं। उन्होंने चारों तरफ से पर्सी और जैक को घेर लिया था। पर्सी और जैक एकदम शांत रहते हैं क्योंकि जरा सी भी गलती उनकी जान ले लेगी। उस एंशिएंट ट्राइब के लोग तुरंत ही पर्सी और उसके बेटे को पकड़कर अपने कबीले में लेकर आ जाते हैं
उन सभी का चेहरा एकदम बंदरों जैसा लग रहा था, जैसे कि ये अभी भी इवॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन अब कहना मुश्किल है कि ये सभी उन दोनों को जिंदा छोड़ेंगे कि नहीं। पर्सी अपने बेटे जैक को कह देता है कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हमने इस एंशिएंट ट्राइब को ढूंढा है, यही हमारे लिए बेस्ट डिस्कवरी है। जैक तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। अब वो ट्राइब वाले पर्सी और जैक को एक अजीब तरीके का लिक्विड पिलाते हैं और उनके ऊपर कुछ तो रिचुअल करने लग जाते हैं। वो उन दोनों को उठाकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ काफी शाइनिंग थी, जैसे कि कोई गोल्ड का बहुत ही बड़ा खजाना। यहीं पर सीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। यहाँ कई साल बीत चुके थे और पर्सी और जैक वापस लौटे ही नहीं। पर्सी की वाइफ सोसाइटी के हेड मेंबर के पास आती है और उनसे पर्सी और जैक के बारे में पूछती है कि आखिर उनका कुछ पता चला कि नहीं। बहुत सारी रिसर्च की गई लेकिन वो नाकामयाब रहे। हेड मेंबर ने तो पर्सी की वाइफ से बोल दिया कि आप होप मत रखिए, शायद हो सकता है कि पर्सी और जैक को वो लॉस्ट ऑफ द सिटी गोल्ड मिल गई और वो कभी वापस ही नहीं लौटना चाहते थे, या फिर उन ट्राइब वालों ने उन दोनों को मार दिया होगा। पर्सी की वाइफ ने उन्हें एक कंपास दिया जो कि जाते समय पर्सी ने दिया होता है, यानी पर्सी को ये पहले से पता था कि अगर वो एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। कुछ टाइम बाद जब एक्सप्लोरेशन के लिए और ज्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लगी तो कई लोग उस अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें वहाँ पर कई सारी ऐसी एंशिएंट चीजें दिखाई दे रही थी जो कि इवॉल्व इंसान ही बना सकते हैं, बट उन सभी का अभी भी लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ जाने का रास्ता जारी है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।